हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज़मा और नीट 2027 की जर्नी में आज है हमारा डे 30 और यकीन बैच का डे 2 भी था। ठीक है, तो आज 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने बेसिक मैथ्स सलीम सर से पढ़ा है। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स भी बनाया है। अभी शॉर्ट नोट दिखा नहीं सकती मैं क्योंकि वो लाइब्रेरी में रखी हुई है। तो यार, मुझसे कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि मैंने भी मैड इजी ले रखा है बायोलॉजी की और यकीन बैच भी ले रखा है, तो कैसे मतलब पढ़ाई करें। तो मैं तुमको अपना बताती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ। मैंने भी मैड इजी ले रखा है, जूलॉजी बॉटनी दोनों की। सो मैं बायो की नोट्स नहीं बनाऊँगी। तो मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ, मैं देखो लेक्चर अटेंड करती हूँ, कोई भी रफ़ कॉपी ले लो और जैसे जैसे मैम पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, सर लिखा खुद लिख रहे होते हैं, तो उनके साथ साथ रफ़ कॉपी में आप भी लिखो। ठीक है, तो उससे मैम ने आज खुद बताया था क्लास में कि लिखो, लिखने से ही चीज़ें लर्न होती हैं। तो आप समझते जाओ, लिखते जाओ, नींद भी नहीं आएगी लिखते रहोगे आप तो रफ़ कॉपी में आप लिखते रहो। कभी बाई चांस कुछ छूट जाता है तो इतनी टेंशन नहीं रहेगी कि अरे छूट गया, अब इसको कैसे कवर करना है। कुछ नहीं, छूट गया तो छूट गया, पढ़ तो लिया ही है मैंने। बाकी तुम्हारे पास मैडीज़ी है ना, और ये हो गया। तो और मैं क्या कर रही हूँ, मैडीज़ी और एनसीईआरटी दोनों खोल के बैठती हूँ। जब मैम लेक्चर करवा रही होती हैं तो मैं एनसीईआरटी और मैडीज़ी दोनों खोल के बैठती हूँ और वो रफ़ कॉपी पे लिखती रहती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि हाँ कुछ एडिशनल मैम ने बताया है तो मैं उसको उसमें लिख लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मैम ने क्या पढ़ाया है आपने देखा ही होगा। देखो मैं दिखाती हूँ, मैम ने आज ये पढ़ाया। ठीक है, इसमें मैम ने बताया कि एनिमल क्या है, मेटाजोअन्स है, मल्टी सेलुलर है। ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था कहीं भी, तो मैंने पेंसिल से ऐड कर लिया। और मैम ने बताया होलोजोइक है, और भी बहुत कुछ बताया कि हेटेरोट्रॉप्स हैं और ग्रोथ शो करते हैं। वो सब नॉर्मल सी चीज़ थी, हमें पता है, बेसिक सी चीज़ है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा याद रहेगी हमको। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ग्रोथ क्या है, ये चीज़ें लिखने की बात नहीं है। तो ये वर्ड हो सकता है कि भूल जाएं। ठीक है, तो ये मैंने इंक्लूड कर लिया। अब जैसे जैसे मैम पढ़ाती रहेंगी मैं इसमें कुछ कुछ ऐड करती रहूँगी, है ना। तो ऐसे पढ़ना है। और उसके बाद मैं हर चैप्टर की मेड इज़ी का क्विक रिवीजन भी ला रही हूँ मेड इज़ी से ही। तो आप सेल चैप्टर का मैं डाल भी चुकी हूँ, आप देख सकते हो उसमें, है ना। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं बेसिक मैथ्स केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आज सेकेंड लेक्चर था, सम बेसिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो अमित सर से मैं पढ़ती हूँ, तो उन्होंने आज काफ़ी कुछ पढ़ाया। ठीक है, क्वेश्चंस भी लगवाया। तो उनका उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं शॉर्ट नोट्स जो भी मुझे लगता है कि हाँ ये लिखना चाहिए, मैं शॉर्ट नोट में लिख लेती हूँ। 2 लेक्चर का बताओ मेरा 1 पेज में आ गया, 2 लेक्चर का मैंने 1 पेज में लिख लिया केमिस्ट्री, देखो। और जो क्वेश्चन सर करवाते हैं उसमें से मैक्सिमम अभी तो इजी इजी से क्वेश्चन चल रहे हैं जो तुम बिना पढ़े भी लगा सकते थे क्वेश्चन। एटम क्या है, इसमें से कौन से एटम है ना, इसमें से मैटर कौन सा है, ये सब क्वेश्चन तो नॉर्मल सी चीज़ है ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी भी तुमसे पूछा जाएगा, बता दोगे तुम। लिखना क्या है, वो क्वेश्चन लिखना है जो हाँ लग रहा है कि तुम भूल सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन के लिए मैंने एक अलग कॉपी बना रखी है। तो उसमें जो क्वेश्चन मुझे इम्पॉर्टेंट सर बताते हैं और या मुझे लगता है कि हाँ मैं भूल सकती हूँ, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, वो सारे क्वेश्चन मैं उस कॉपी में लिख देती हूँ। तो जब भी मैं रिवीजन करूँगी मैं उन क्वेश्चंस को लगाऊंगी पहले, क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट है और मेरे अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट है, यानी मैं जो भूल जाती हूँ वो सारी चीज़ें हैं। तो केमिस्ट्री का ये था। उसके बाद बायोलॉजी का मैंने बता ही दिया है कि कैसे पढ़ना है। मेडिज़ी और एनसीईआरटी दोनों सामने रख के बैठना है और रफ़ कॉपी पे लिखते भी रहना है, क्योंकि नोट्स की टेंशन है नहीं, नोट्स है तुम्हारे पास, बस अपने आप से पढ़ते रहना है तुम्हें, लिख लिख कर ऐसे पढ़ना है। और रिवीजन के लिए मैं क्विक सीरीज़ लाई रही हूँ, पूरा टोटली मेडिज़ी का एक एक लाइन मैंने उसमें 2x स्पीड में बता रखा है। बस तुमको बस 15 मिनट का है, बस एक बार सुनना है, पूरा रिवीजन कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे करना है। और बाकी एक्स्ट्रा जो मैं पढ़ रही हूँ अपने हिसाब से, तो मैग्नेटिज़म का मैंने कल लगाया था आधे घंटे का लेक्चर, उसकी शॉर्ट नोट बनाई हूँ। ये जो चैप्टर मैं कर रही हूँ इनके क्वेश्चंस नहीं करती हूँ, बस मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि मैं चैप्टर को जान लूँ।
जब सर पढ़ाएं तो मुझे ऐसा ना लगे कि हाँ मैं पहली बार चैप्टर को देख रही हूँ, ऐसा ना लगे, मुझे लगे कि हाँ मैंने कभी पढ़ा है, मुझे पता है ये टर्म क्या होता है। सो बस। और उसके बाद पीरियोडिक टेबल भी मैं पढ़ रही हूँ। अब पीरियोडिक टेबल तो शायद 2-3 बार, तीसरी बार में पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो जब तक नहीं आएगा तब तक पढ़ती रहूँगी। अब तो समझ आ रहा है। आई थिंक ये लास्ट टाइम होगा पीरियोडिक टेबल का। इसकी भी शॉर्ट नोट में बना रही हूँ, वो भी दिखाती हूँ आपको। केमिस्ट्री की शॉर्ट नोट पीरियोडिक टेबल की, 1 सेकेंड, ये रही। तो ये मेरा अप्रॉक्स 1 घंटे का है। 1 घंटे में मैंने ये लिखा पीरियोडिक टेबल में, जो मुझे लगता था कि हाँ फ्यूचर में जब भी मैं पढ़ूँगी तो मुझे ये चीज़ दिख जाएगी, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरा रिवीजन हो गया। तो ये अभी तक 1 घंटे का लेक्चर में ये हुआ। आज मैं पढ़ूँगी तो वो 1 घंटे का मैं लेक्चर देख चुकी हूँ, बस नोट करना है, शॉर्ट नोट। तो मैं ज़्यादा ही पढ़ने की कोशिश करूँगी आज। तो मेरे बस 2 टॉपिक बचे हुए हैं। आज का टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ, और आज पूरा 30 दिन कंप्लीट हो गए हम लोगों को ये जर्नी स्टार्ट किए हुए। तो आज बहुत खुशी हो रही है कि मैंने 30 दिन कंप्लीट कर लिया फाइनली। तो फिर आप लोग भी पढ़ते रहिए, जो भी कुछ भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछिए। और टेलीग्राम की लिंक मैंने दे रखा है और इस वीडियो में भी दे दूँगी। आप लोग वहाँ भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट हो। एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ भी हो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।